लेकिन विपक्ष के अंदर बैठे लोग बड़े गुनाहगार हैं सरकार से भी, जिन्होंने फोटोएं खिंचवाई जंतर मंतर के ऊपर जाकर, बड़े बड़े बयान दिए, लेकिन जब हमारी बेटियों को वहां पर खींचा गया, घसीटा गया, कोई भी सड़कों के ऊपर नहीं आया। बात ये भी सोचने वाली है, कुछ इस देश का पानी कैसा हो गया। आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, उनका खून का पानी बन गया। जब हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हुए, एक भी मंगल पांडे नहीं बना, एक भी देशभक्त नहीं बना। क्या हो गया हम लोगों को, यह बात भी समझनी पड़ेगी। ये सावरकर की औलाद है, ये भगत सिंह के और भीमराव अंबेडकर के दुश्मन हैं। आप क्या क्या इन लोगों को दे रहे हो। इन लोगों को सत्ता से हटाना पड़ेगा। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, खासकर आईएएस, आईपीएस, एससीएस लोग हैं, उनका संरक्षण देती हैं और समाज का निर्माण करने वाले लोगों के ऊपर लाठियां चलाती हैं, मुकदमे दर्ज करती हैं, उन बेटियों के ऊपर अत्याचार करती हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर देश का परचम फहराया है। उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, उनको देशद्रोही बताया जाता है, उनको जाति पाति के नाम से जोड़ा जाता है और ब्रिजेश भूषण जैसे गुंडे लोगों को संरक्षण दिया जाता है। टैनी मिश्रे जैसे लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार कर 4 किसानों को, 5 को शहीद किया और उल्टा 4-5 किसानों को जेल में डाल दिया गया। इस देश के आईएएस अफसरों से, आईपीएस अफसरों से गुहार है हमारी, देश का निर्माण करने वाले लोगों के साथ दें। अगर आप लोगों ने साथ ना दिया, ये हमारे संविधान को खराब कर भीमराव अंबेडकर को जो देश चाहता था बनाना, भगत सिंह जो उस देश को बनाना चाहता था, ये लोग सावरकर जैसे लोगों की औलाद हैं। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हमारे देश का नाश कर देंगे। आने वाले समय में आप जैसे लोगों को आईपीएस और आईएएस की कुर्सी नहीं मिलेगी। फिर मजदूर पहलवान एकता, आवाज दो, आवाज दो। देश की बेटियां करे पुकार, देश की बेटियां करे पुकार। मैं बस आपकी बात नहीं पढ़ाना तो जानकी बाजी नहीं ला देंगे, पर इसमें इस कुत्ते ਨੂੰ अंदर जेल में बंद करा के हटेंगे, चाहे जमानू कुछ भी अपना गवाना पड़ा। साडी चुनी हुई सरकार बेईमान कुत्ती सरकार ने अज साडी धीआं अपना हक मंगदियां ने। किन्ना समा लम्मा समा ने अपनी खेड ते लाता, आखिर जित के मैडल लेके देश वास्ते देश की झोली जी पाए। अज उन्हां धीआं भैणां दी इज्जत आईआं, जिहड़ा मरिया है कुत्ते नूं खिच्चे करदे आ। सड़कां देखी होनी फोटो सब ने, वो कुत्ते की तरह खिंचा गया। अपन शर्म ना डूब जाना चाहिए। मेरा भी गुस्सा ना करे। गुजरात स्टेट का बंदा जड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं या उसने आगे लेकर चल रहे हैं, तो समझ लो लुटन आया लुटेरा। ये महिला सम्मान की बात है और महिला सम्मान, बहन का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। आप एक बात सोच लीजिए कि देश को पहला महिला ओलंपिक मेडल दिलवाने वाली साक्षी मलिक, आज उसे अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद आज तक गिरफ्तारी नहीं होती। तो आप अंदाजा लगाओ कि जो बेटी, जो बहन, जो मां गांव देहात में रहती है, जो बिल्कुल इस समाज से कटी हुई है, अगर उसके साथ दुराचार होता है या उसका शोषण होता है, तो क्या हम उसको इंसाफ दिलवा पाएंगे? क्या उनकी लड़ाई हम लड़ पाएंगे? 40 दिन के लगभग उनको धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हो गया है और ये पार्टियों वाले उनको एक जातीय रंग देना चाहते हैं। जब मेडल लेकर आई थी तब उन्हें वो जाति नहीं दिखती थी, जब वो गंगा पर बहाने गई तो उनको वो जाति दिख गई। इतिहास याद करा देता हूं कि कैसियस क्ले, मोहम्मद अली जिसे नाम बोला गया था, उन्होंने इसी तरह के जाति
अपना मेडल फेंक दिया था और पूरा वर्ल्ड उनके साथ, पूरा विश्व उनके साथ खड़ा हुआ था और अमेरिका की सरकार तोड़ दी गई थी। लेकिन मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि लाखों करोड़ों रुपए के दंगल होते हैं, अनाउंसमेंटें होती हैं कि कुश्ती प्रेमी, खेल प्रेमी, खिलाड़ी प्रेमी, पोस्टर लगाए जाते हैं और हजारों रुपया उन पोस्टर बैनरों पर बर्बाद कर दिया जाता है। आज वो अपनी पार्टी का गुलाम होने की वजह से बोल नहीं पाते, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि जिसका जमीर जागता हुआ है वो आज यहां पर है और निश्चय ही हम इस लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि लड़ने वालों की कभी भीड़ नहीं होती है, वो मुट्ठी भर होते हैं जो आवाज बुलंद करने वाले होते हैं। क्योंकि देश का जो हाकिम है वो तानाशाह रवैया अपना चुका है और इस तानाशाह रवैया का जो मुंह मोड़ने का काम यही क्षेत्र, यही खित्ता करता है और आगे भी करता रहेगा। आप सब यहां आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अगली कॉल का इंतजार करें। 5 तारीख को पंचकुला के अंदर आप सबने पहुंचना है, वो भी आपकी जंग है और इसका पुतला दहन करेंगे हम सभी जगह जहां एसकेएम की कॉल है। बहुत बहुत धन्यवाद। रूप स्वरूप आप देख रहे हैं, ये आपके किसान योद्धे हुए हैं। इन्होंने ही राष्ट्र के मान सम्मान को बचाना है, अपनी बेटियों के सम्मान को बचाना है। नहीं तो आने वाले समय के अंदर अंधकारी लोग, नशा में चूर हुए लोग हमारे घरों में आकर हमारी औरतों का, हमारी बहनों का शोषण करेंगे। वो दिन दूर नहीं साथियों। हमने अपने खिलाड़ियों को मान सम्मान देने के लिए, दिलवाने के लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। हर कदम हम खिलाड़ियों के साथ हैं और साथ रहेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सत्कार के योग अलग अलग संगठनों से, किसान संगठनों से, कर्मचारी संगठनों से, महिला संगठनों से पहुंचे हुए रेडी फड़ी के संगठनों से साथ देने के लिए, उन बेटियों का न्याय दिलाने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जितने भी यहाँ साथी पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी यहाँ पहुंचे वो कहना पड़ेगा भी किसी के ऊपर भी सरकार का दबाव नहीं है। किसी ने भी अपनी कमाई काले तरीके से नहीं करी। इन लोगों की कमाई 10-9 की किरत कमाई है, तब इस बीजेपी सरकार के सामने बैठने की ताकत है। वरना 10-10 साल सीएम रहे लोग, मंत्री रहे लोग, बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं, लेकिन उनके पिछले लंबे समय के अंदर लोगों के साथ करी हुई लूट, 2 नंबर की कमाई उनको इस बीजेपी के खिलाफ बोलने नहीं देती। ये ताकत आप लोगों में है, उन लोगों में नहीं है। आप लोगों की ताकत बहुत बड़ी है। आप लोग जो यहां पहुंचे, पूर्व मंत्रियों से ज्यादा ताकत आप लोगों में है, पूर्व सीएमओ से ताकत आप लोगों में ज्यादा है। और सरकार के अंदर ताकत नहीं है। जब हम सड़कों के ऊपर गए, ये डंडे मारती, हमारे ऊपर ईडी के छापे लगवाते, हमारे ऊपर इनकम टैक्स के छापे लगवाती, क्योंकि हमने 10-9 की किरत कमाई की है, नौकरी की है, ईमानदारी से फड़ी लगाई है। लेकिन विपक्ष के अंदर बैठे लोग बड़े गुनाहगार हैं सरकार से भी, जिन्होंने कोर्ट में खचवाई जंतर मंतर के ऊपर जाकर बड़े बड़े बयान दिए, लेकिन जब हमारी बेटियों को वहां पर खींचा गया, घसीटा गया, कोई भी सड़कों के ऊपर नहीं आया। बात ये भी सोचने वाली है। कोई साथी कह रहे थे बीजेपी को भगाएंगे, लेकर किसको आएंगे? जब हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ, लाठी चली, मेडल को गंगा के अंदर बहाने के ऊपर मजबूर हुए,
वो भी इनके ही भाई हैं, साथी हैं। 6 महीने पहले मूवमेंट चलेगी, बीजेपी की हवा है, सबके सब बीजेपी में चले गए। 6 महीने पहले हवा चलेगी कांग्रेस की, सब कांग्रेस में चले जाएंगे। ना हमारे आंदोलन के अंदर, ना इन बेटियों के सम्मान में, चाहे किसी के प्रति अत्याचार हुआ, आए विपक्ष वाले भी नहीं दोषी, वो भी उतने ही हैं। लेकिन सर छोटू राम की बात को, भीमराव अंबेडकर की बात को मानना होगा। अगर कोई भी धर्म के नाम पर कहता है सिख धर्म सबसे अच्छा है, मुसलमान माड़े हैं, हिंदू गलत है, हिंदू सबसे अच्छा है, सिख मुसलमान माड़े हैं, ये है फंडी वाले लोग, फंडी वाले लोग जो कहते हैं हम सबसे सर्वोत्तम हैं, वो फंडी वाले हैं, उनसे भी बचना है। ये छोटू राम की बात है, ऐसा भीमराव अंबेडकर की बात को मानना पड़ेगा। मंडी वाले जो हमारा शोषण करते हैं, हमें ठेकेदारी प्रथा के ऊपर नौकरी देने की बात करते हैं और आधे पैसे खाते हैं, वो जो हमारे सुपरिटेंडेंट बनते हैं, सुपरवाइजर बनते हैं, वो है मंडी वाले। किसान का शोषण करते हैं मंडी के अंदर, तौल के अंदर, ब्याज के अंदर, फसलों के ऊपर कट लगाकर, वो मंडी वाले लोग हैं। हमारा मेहनतनामा खाने वाले लोग हैं, उनसे भी बचने की जरूरत है, उनके खिलाफ भी लड़ने की जरूरत है। वो चाहे मंडी के अंदर बैठा बेईमान व्यापारी है, चाहे मजदूरों का शोषण करने वाला उनका लीडर है, इन सब से बचना पड़ेगा और इन सब के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। समय रह गया है 1 साल का, आप लोग इकट्ठे ना हुए। मेरे साथी बेटे पुराजी करवान पर वाले वो बताते हैं नंबर सबका आएगा, कबूतर का भी आएगा, मुर्गे का भी आएगा, बकरे का भी आएगा। वो आपने कहानी कई बार सुनी होगी। लेकिन इस देश का पानी कैसा हो गया, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, उनका खून का पानी बन गया। जब हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हुए, एक भी मंगल पांडे नहीं बना, एक भी देशभक्त नहीं बना। क्या हो गया है लोगों को, यह बात भी समझनी पड़ेगी। लेकिन हम बताना चाहते हैं, पिछला इतिहास है 4-5 साल का, हम हारे नहीं, लड़े हैं। 28 तारीख को भी सिंगू बॉर्डर के ऊपर जाकर गिरफ्तारियां आपके साथियों ने दी है, कोई छोटी बात नहीं है। बड़े लोगों ने वीडियो डाली थी, लेकिन गुरमीत सिंह जैसे लोगों ने सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ी, तेजवीर जैसे साथियों ने सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ी। बहुत साथी थे हमारे उस दिन, मैं सबका एक एक का नाम लूंगा तो बहुत शायद किसी का रह सकता है। कहने का मतलब है जितनी ताकत है उससे ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जो लोग घरों के अंदर बैठे हैं, कुछ नहीं होगा। आपकी औरतें इनके मंदिर में दासियां बनेगी, वो दिन दूर नहीं है। फिर आप लोगों के पास वोट का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। पता होगा जहां हमारे साथी कर्मचारी साथी बहुत ज्ञान रखते हैं, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है। वोट का अधिकार मिला कब, किस वर्ग को वोट का अधिकार था, वो ही सेम पोजीशन बनने वाली है कि उन वर्गों के पास से वोट का अधिकार छीन लिया जाए। सबसे पहले शूद्र जो जाति में आते हैं जी, कोई बात नहीं जी, हमें प्रोग्राम करना है। अफसर साहबान हमारे बीच में हैं, हम बता देना चाहते हैं अफसर साहबानों को, जो बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर सरकार ने उसके ऊपर बनती कार्रवाई नहीं की, हम बता देना चाहते हैं यही अंबाले की धरती है। जब किसान आंदोलन चला था, हमने पर्चों की परवाह नहीं की थी, सबसे ज्यादा मुकदमे अंबाले के किसान साथियों के ऊपर हुए। लेकिन अगर बेटियों को हक ना मिला, न्याय ना मिला, तो हम वैसे ही कुर्बानियां करेंगे, वैसे ही लड़ाई लड़ेंगे। और फिर मत कहना, यहाँ पुलिस प्रशासन भी खड़ा है बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन भी खड़ा है कि आप लोग सड़कों पर क्यों आते हैं। हमने ज्ञापन दिया है, आपके माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं
लेकिन अगर बात ना सुनी तो फिर हम हर लड़ाई लड़ेंगे, वो पहले भी लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। और पूरे समाज को लेकर हमारे पास तजर्बा है अपने समाज को जगाने का। अगर हमारा समाज कोलों के ऊपर नहीं आएगा, हम घर घर जाकर समझाएंगे और प्रशासन को और सरकार के काम में फिर बाधा बनेंगे। वो चाहे रोड जाम करने की हो, ये वही डीसी दफ्तर है 2019 के अंदर हमने 15 दिन डीसी दफ्तर के मैडम को दफ्तर में नहीं घुसने दिया था, चुप रहो। और आपके मंत्री और एमएलए को हमने घुसने नहीं दिया था, फिर हमें बंदी मत बनाना, घर में जाकर डिटेन मत करना, लाठियां जितनी मर्जी मारो। मैं गुरमीत सिंह की बात से सहमत नहीं। गुरमीत सिंह को गुस्सा जरूर है कि प्रशासन ने तंग किया है, धक्का किया है, लेकिन हमारा काम है डंडे सहना, प्रशासन का काम है डंडे मारना। हम इतनी तशद्दुद सहेंगे, देखने वाला मारने वाला सहन नहीं कर पाएगा। इतनी तपस्या हमारे अंदर है, इतना दृढ़ संकल्प हमारे अंदर है। और दूसरा, मैं आप सब साथियों को बता देना चाहता हूं, सरकार कब डरती है, दुश्मन कब डरता है, जब पता लग जाए ये लड़ने वाले लोग मरने के लिए आए हैं। उससे पहले नहीं। सीआईडी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपने मन के अंदर इतना दृढ़ संकल्प कर लो कि अगर अंबाले के लोग चले, बीके शहीद भगत सिंह के लोग चले, वो मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम बता देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, जब हम मोड़ा मंडी से निकले थे, गोली का ऑर्डर भी कर देते, हमारे साथी पीछे मुड़ने वाले नहीं थे। अगर ऐसी काल कोई आई, हम कल भी गए थे 22 तारीख को जब सिंघू बॉर्डर पर, अगर जाना पड़ा तो फिर हम तगड़ी ताकत के साथ जाएंगे, कोई भी परवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके जिम्मेदार आपका प्रशासन, आपकी सरकार होगी। ये बड़े संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद। प्रशासन अधिकारी अपने बीच में है, ज्ञापन देना है, जो हमने कहना था वो कह दिया। उसके बाद आप सब साथियों ने यहाँ से एक मार्च निकालकर, जो अपना ये कौन सा चौक है, कचहरी चौक, वहां पर ये पुतला फूकना है और सब साथी वहां तक जाएंगे, गाड़ियां फिर लेकर जाएंगे, सबने प्रोटेस्ट करना है। एक ही बात कहनी है, देश की बेटियां करो पुकार, देश की बेटियां करो पुकार, देश की बेटियां करो पुकार। ये नारे लगाते हुए हमने जाना और ब्रिजभूषण का हमने पुतला फूकना है। मैं गुरमीत सिंह जी से, सभी संगठनों से आए हुए साथियों से निवेदन करूंगा कि प्रशासन को ये ज्ञापन दें। मैं चाहूंगा अगर कोई आश्वासन आप देना चाहें, यहाँ पर जो सभी संगठन आए हैं, तो 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आप जरूर आए लोगों का धन्यवाद करें और आश्वासन दें। बस ये बिल्कुल आपके माध्यम से हमारे पास ये बात पहुंची है और हम इसको डीसी साहब के माध्यम से आगे सरकार तक पहुंचाएंगे और इसकी पूरी कार्यवाही होगी, इसका आश्वासन देते हैं हम आपको। ठीक है जी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, काम करना, सरकार को बोल देना नहीं, फिर हमारा और आपका सामना हर रोज होगा और हम हर रोज करने के लिए तैयार हैं। किसान साथियों से निवेदन है भाई, 5 तारीख को सभी संगठनों से, सभी से निवेदन है, पंचकुला 20 सेक्टर के अंदर, अनाज मंडी के अंदर, वहां पर हमने इकट्ठा होना है, ब्रिजभूषण का पुतला फूकना है। और सरकार ने एक हमारे साथ वादा किया था, जुमला मुश्तरका मालकाना, सामलात मालकाना हक दिलाने के लिए कानून लेकर आएंगे। वो सरकार अपने वादे से मुकरी है और सीएम ने बयान दिया है